वजीफा नंबर 23। गम, उदासी और नाउमीदी का मुसलसल एहसास डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक आम ज़हनी मर्ज है जो दुनिया भर में हर उम्र के अफराद को मुतासिर करता है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन को डिप्रेशन का मर्ज ज़्यादा लाहक होता है। डिप्रेशन एक ज़हनी मर्ज है जो कि हल्का भी हो सकता है और शदीद भी। डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है, आसान नहीं। डिप्रेशन फर्द की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर करता है। डिप्रेशन का मरीज हंसने और लुत्फ़अंदोज़ होने से महरूम हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी बेमानी महसूस होने लगती है। डिप्रेशन को हसास लोगों का मर्ज माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन से निजात की दुआ बताएंगे, जिसकी बरकत से आप सिर्फ चंद दिनों में डिप्रेशन से निजात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा इसी वीडियो में हम आपको डिप्रेशन की सही वजूहात और सही अलामात भी बताएंगे। अगर आप डिप्रेशन से तमाम जिंदगी के लिए निजात चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए सही इलाज मौजूद है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन की अलामात क्या हैं। डिप्रेशन की पहचान डिप्रेशन की अलामात से ही हो सकती है, जबकि डिप्रेशन की अलामात हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन की 9 अलामात ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन के हर मरीज में पाई जाती हैं। ये 9 अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा गम महसूस करना, नाउमीदी और मायूसी में रहना, हौसला अफजाई की कमी, ज़हनी थकावट, दिलचस्पी की कमी, नींद की खराबी, खाने की खराबी, जिस्मानी दर्द, खुदकुशी के ख्यालात। बयान की गई ये 9 अलामात अगर आप में मौजूद हैं तो आप कम या ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा आपको अपनी ग़िज़ा और नींद को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर बयान की गई अलामात के साथ आपको खौफ महसूस हो रहा हो और जहन में एक ही ख्याल बार बार गर्दिश करता हो तो ये नज़रे बद की अलामात हो सकती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर आप डिप्रेशन की दुआ का विर्द करेंगे तो आपको डिप्रेशन से निजात मिलेगी। अब आते हैं डिप्रेशन की वजूहात की तरफ। माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन की वजह माहौलियाती, जिनेआती और नफ्सियाती अवामिल हो सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसानी दिमाग में 2 खास किस्म के केमिकल्स सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन पाए जाते हैं। ये केमिकल्स इंसानी मूड, जज्बात और नींद को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी वजह से इन केमिकल्स की सतह में कमी वाक़ई हो जाए तो इसकी वजह से फ़र्द को डिप्रेशन का मर्ज लाहक हो सकता है। लेकिन रूहानी माहिरीन के मुताबिक 70% अफराद को नज़रे बद की वजह से डिप्रेशन लाहक होता है। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज रूहानियत में है। ये रूहानी इलाज डिप्रेशन की दुआ है, जिसकी बरकत से आप सिर्फ चंद दिनों में डिप्रेशन से मुकम्मल नजात हासिल कर सकते हैं। रूहानी माहिरीन के मुताबिक डिप्रेशन कोई मर्ज नहीं बल्कि ये नज़रे बद की अलामत है। हमारी अक्ल चूंकि नज़रे बद को तस्लीम नहीं करती, इसलिए हम नज़रे बद का इलाज नहीं करते, और नज़रे बद का इलाज ना करने की वजह से हम डिप्रेशन से नजात हासिल नहीं कर पाते। लिहाजा अगर नज़रे बद का सही इलाज कर दिया जाए तो डिप्रेशन खुद ब खुद दूर हो जाता है। डिप्रेशन का बेहतरीन रूहानी इलाज डिप्रेशन की दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। डिप्रेशन के रूहानी इलाज के लिए आप इशा की नमाज के बाद सबसे पहले ताज़ा वुज़ू करें। इसके बाद आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसके बाद आप 100 मरतबा या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथु और 41 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करें। आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर
अमल बंद कर दें। ये अमल आपने 14 दिन करना है। इंशाअल्लाह 14 दिन में आपको डिप्रेशन से निजात मिल जाएगी। ये रूहानी अमल बेचैनी, घबराहट और खौफ से आपको सिर्फ 3 दिन में निजात देगा। डिप्रेशन का मर्ज मरीज पर बार बार हमला कर सकता है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप रोज़ाना 10 मरतबा दरूद इब्राहीमी, 10 मरतबा या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथु और 10 मरतबा सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूहु का विर्द करते रहें, ताकि आप पर डिप्रेशन का कम से कम हमला हो। या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बता दिया है, और यही दुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त पढ़ते थे। लिहाजा डिप्रेशन के दौरान बेहतरीन दुआ या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिका अस्तगीथु को लातादाद मर्तबा पढ़ने से डिप्रेशन में कमी आती है और फ़र्द सुकून महसूस करता है। डिप्रेशन की बहुत सी अक़साम हैं और इस दुआए मुबारका को हर किस्म के डिप्रेशन में पढ़ने से डिप्रेशन में कमी आती है। एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर औकात बहुत सारे भाई या बहनें वजीफ़ा तो करते हैं, मगर उनके वजीफ़े का असर वक्ती होता है या फिर असर करता ही नहीं। इसकी वजह ये होती है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका नक्श आपके पास मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें वजीफ़ा करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आप ये अमल शुरू करने से पहले सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें और एक नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते, क्योंकि इन नुकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, और इसके साथ उन्होंने इस्म आज़म या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है।